बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फ़ाइलम मोलस्क की। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने जो भी फ़ाइलम बताएंगे तो पहले उसका मीनिंग बताएं भाई, उस फ़ाइलम का नाम का क्या मकसद है। तो मोलस्क मोलिस से निकला है, मोलिस कहते हैं सॉफ्ट को। तो सॉफ्ट बॉडी एनिमल है ये, और ये विद और विदाउट शेल होता है। कुछ में शेल्स होते हैं इनकी बॉडी में, कुछ में नहीं होते। फिर दूसरा आप इनका ये बताएंगे भाई, इनका हैबिट क्या होता है। तो ये ज़्यादातर फ्री लिविंग हैं, मींस डेड ऑर्गेनिक मैटर या सॉइल से अपनी खुराक हासिल करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं रहते, इनसाइड या आउटसाइड। उसको फ्री लिविंग कहते हैं। तो ये सॉइल में रहते हैं, रॉक्स में रहते हैं। इसके अलावा हैबिटाट की बात करें तो ये फ्री लिविंग है। अच्छा, और सिसाइल होते हैं यानी रिमेन अटैच होते हैं। तो हैबिट और हैबिटाट बताने के बाद आप तीसरी चीज़ की बॉडी बताएंगे। बॉडी में ये बताएं इनकी कितनी जर्म लेयर हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। फिर ये सीलोमेट्स में आते हैं। सीलोमेट्स हमने बताया था, पिछले एक वीडियो भी है हमारी, कि जो एक्टोडर्म है सबसे बाहर, फिर दरमियान में मेसोडर्म और अंदर इंडोडर्म है। तो इंडोडर्म को बाहर से और अंदर से कवर किया है वो जो स्पेस है, उसको सीलोम कहते हैं, या ये सीलोमेट्स में आते हैं। ये दूसरे फाइलम वाले प्लास्टिक हैं से, और चौथे से आगे सारे क्या हैं, सीलोमेट्स हैं। अच्छा, बॉडी देखने के बाद फिर स्टूडेंट्स आपने इनके बॉडी पार्ट्स बताना है। इनके बॉडी पार्ट में एक तो हेड आता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ स्नेल हमने बनाया है। हेड के बीच में ये मस्कुलर फूट है, और मस्कुलर फूट के बाद यहाँ मांटल होता है। तो मांटल यानी एक एनवेलप होता है, इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, उस जगह को हम मांटल कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ मस्कुलर फूट है, ये हेल्प करता है इसको मोमेंट में। हमने कहा था इसकी बॉडी में शेल भी होता है, तो ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कुछ में शेल प्रेजेंट होता है। जैसे स्नेल है, इसमें एक्सटर्नल साइड पे शेल है, जबकि शेल कुछ मोलस्क में जो है ना एब्सेंट होता है, जैसे ऑक्टोपस है में शेल इंटरनल साइड पे होता है, जैसे कटल फिश। ये कटल फिश नहीं है स्टूडेंट्स, एक मोलस्क है, ये भी याद रखिएगा। जिस तरह स्टार फिश भी फिश नहीं है, बल्कि एक क्या है, यानी मोलस्क है। के बाद अगर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ देखें, एक इसकी टंग बड़ी यानी रेस्पिंग टंग होती है, खुरदुरी या स्प्रेक फूड को कट करती है, तो उसको हम कहते हैं जी रेड्यूला। और ये माउथ के पास होती है ये टंग, फिर अंदर मांटल की तरफ ये ट्यूब जाती है, अंदर शेल में इसका स्टोमक होता है, ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर सिस्टम्स की बात करें तो इनमें मोस्ट सिस्टम्स वेल डेवलप्ड हैं। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें मेटानेफ्रेडिया है जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया है। गैंग्लिया न्यूरॉन्स के नेटवर्क को कहते हैं, जो कि हेड में भी मांटल और मस्कुलर फूट में और ये इंटरकनेक्टेड है। सेक्सेस की बात करें तो यूनिसेक्सुअल भी हैं और बाइसेक्सुअल भी हैं इनमें। उसके बाद फिर रिस्पायरेशन इनके में देखिएगा स्टूडेंट्स, गिल्स के ज़रिए होती है। गिल्स सिर्फ फिशेस में नहीं होते, एक बात याद रखिए, मोलस्क में भी है। और इनका शेल बाद में रिप्लेस होता है और लंग्स में चेंज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो साइनेसिस यानी हार्ट और ब्लड साइनेसिस में, यानी हार्ट से ब्लड निकल के बीच में कुछ स्पेसेस में आता है, खाली हमेशा हार्ट और वेसल्स में फ़्लो नहीं करता, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ ब्लड साइनेसिस के थ्रू होता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फ्री लिविंग हैं, सिसाइल हैं, फ्रेश वाटर में, मेरीन मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी इक्वल हाफ्स में ये क्या होते हैं जी, इनका हेड और टेल होती है, उसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट है, फिलोमेट है। बताया था जब इंडोडर्म अंदर की तरफ से भी यानी मेसोडर्म इसको कवर करे तो उसको हम कहते हैं जी सिलोमेट। में हेड होता है, मस्कुलर फूट है, और डॉर्सल विसरल रीजन यानी इंटरनल पार्ट्स को कहते हैं इसके इंटरनल पार्ट्स।
इसके बाद इसके ऊपर जो एनवेलप है उसको मंटल कहा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना है, और इस शेल के अंदर के मांस को कवर किया। मंटल कैविटी का काम एक्सक्रीशन, गैस एक्सचेंज, डाइजेस्टिव वेस्ट निकालना है और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करना है। शेल्स जिसमें एक्सटर्नल वो स्नेल है, इंटरनल जिसमें शेल पाया जाए वो कटल फिश है, और ऑक्टोपस में एब्सेंट होता है। माउथ कैविटी में एक रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेड्यूला सीलोम को डिवाइड कैविटीज़ को सराउंड करता है। नेफ्रेडिया और गोनेट्स को सेक्सेस सेपरेट है। इसके बाद एक तो ऑर्नामेंटल पर्पस खूबसूरती के लिए यूज़ होते हैं। पर्ल, मोती वगैरह। सोर्स ऑफ फूड भी है बहुत सारे। स्लग्स इंजीरियस होते हैं गार्डन और कल्टीवेशन के लिए। टॉर्बिडो वुड को शिप्स की डैमेज करता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है जब भी फाइलम पढ़ेंगे। उनका हैबिटाट, उनकी बॉडी, अच्छा उनके बॉडी पार्ट्स के नेम, अच्छा जी, और उनका सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को याद रखना है।